गुड मॉर्निंग क्लास। श्री विक्रम चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का जो आपका सेकंड पेपर है उसका एक टॉपिक है आपका क्या बोलते हैं, सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो सोशल बिहेवियर जैसा कि हम जानते हैं, सोशल बिहेवियर को हम हेल्पिंग बिहेवियर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम पर्सन की हेल्प करने की बात करते हैं। ठीक है, तो सोशल बिहेवियर को हम ऐसे ना ले करके कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें हम पर्सन की हेल्प बिना किसी स्वार्थ की, बिना किसी अपने काम के बदले में करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी के लिए सिर्फ उसके लिए वर्क करें और उसकी हेल्प के लिए, ठीक है, जिससे उसका काम हो, हमें उससे कोई ना फायदा हो ना नुकसान हो, कुछ भी नहीं। अगर नुकसान हो तब भी चल जाएगा, लेकिन फायदा की बात नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल बिहेवियर, तो सोशल बिहेवियर को हम लोग हेल्पिंग बिहेवियर या हेल्पिंग नेचर में भी उठाते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो रोजन हैन है, उनकी जो डेफिनेशन है, उनका कहना है कि आत्म बलिदान। इसमें पर्सन एक तरीके से जो हमने बोला ना पर्सनल लॉस, वहाँ यहाँ एक वर्ड होती है रोजन हैन का कहना है कि जब भी हम किसी के लिए सोशल बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तब उस टाइम पे हमें अपने आप का मतलब अपना बलिदान भी देना होता है। अगर हमें आत्म बलिदान देकर किसी की हेल्प करनी पड़े तो उस बिहेवियर को सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये आपका रोजन हैन का कहना है। ठीक है, अगले आपका मैकडेविड, तो मैकडेविड का कहना है कि जब हम सोशल एक तरीके से समाज के लोगों के उपयोग के लिए या उनकी एक तरीके से उनके हेल्प के लिए जब हम अपना बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। मतलब हमारे किसी बिहेवियर से उनको हेल्प मिले या उनका एक तरीके से नुकसान होने से बच जाए। ठीक है, तो अगला है आपका वॉटसन और पॉप। उनने कहना है कि आपका जो सोशल बिहेवियर है वो एक मोटिवेशन के थ्रू आता है। अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए खुद से मोटिवेट होते हैं तो आप उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई एक तरीके से दोराहा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन की हेल्प करना या ना करना आपका जेनेटिक नेचर है ही नहीं, मतलब आपका मोटिवेशन आपके अंदर है ही नहीं किसी की हेल्प करना, तब आप किसी के लिए सोशल बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के लिए सोशल बिहेवियर उस कंडीशन में करते हैं तो आपको उस टाइम पे माइंड में ये चलता रहेगा कि उसके बदले आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वॉटसन का कहना है कि हम किसी के लिए सोशल बिहेवियर जब प्रेजेंट करते हैं तो हमारा अपने अंदर का मोटिवेशन वो है होता है जिस वजह से हम वो बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें निर्धारकों की, तो निर्धारक तो कई सारे हैं, 3 टाइप के निर्धारक हैं। पहला है आपका पारिस्थितिकीय, ठीक है, और दूसरा है आपका पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत निर्धारक, ठीक है, और तीसरा आपका सामाजिक निर्धारक। तो 3 टाइप के निर्धारक इसमें है, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो इसमें पहला निर्धारक अगर हम बात करें पारिस्थितिकी जन्म, मतलब परिस्थिति से अगर जन्म होता है कोई मतलब सोशल बिहेवियर के लिए, तो जैसे इसमें अगर मान लीजिए सहायता की पुकार जो आपका पहला पॉइंट है, अगर किसी ने आपकी तरफ हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, आवाज़ दी आपको, तो आप उसकी हेल्प करते हैं। तो ये तो सिचुएशन बेस्ड हो गया। मतलब जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए घर से बाहर निकले, ठीक, अगर घर में किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो आपका सोशल बिहेवियर नहीं कहलाएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और कोई अजनबी पर्सन जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है वो आपको आवाज़ देता है, उस सिचुएशन में जब आप उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हेल्प आपके क्या कहलाता है, वो हेल्प आपको होता है एक तरीके से सहायता की पुकार। ठीक है, तो उसमें जब वो आपको बोलता है तब आप उसकी हेल्प करते हैं, तो ये वो तो एक सोशल बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए समय की कमी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कहीं जाना हो, ठीक है, तो उसी टाइम पे उस पर्सन ने आपके लिए हेल्प के लिए बुलाया है, तो उस टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आपको जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो समय की कमी होने की वजह से भी सोशल बिहेवियर आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका दर्शक प्रभाव। जब हम बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो जाए जहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत पड़े, तब आप क्या करते हैं, तब आप बहुत सारे लोग होते हैं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि अरे वो तो है वो देख लेगा, अरे वो अगला तो है अगला हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लो 100-200 लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए तो वो सोचते हैं कि वो 200 लोग उसकी हेल्प कर देंगे, लेकिन रियल में ऐसा होता है कि बहुत ही कम लोग उसमें से ऐसे आते हैं आगे जिसके पास हर चीज़ होने के बजाय अगर सोशल बिहेवियर उसके अंदर है जेनेटिकली तो वो तो कर देगा, लेकिन अगर सिचुएशनली उसके पास उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं अगला पर्सन हेल्प करेगा, उसको लग रहा है अगला पर्सन, ऐसे ही हर पर्सन अगले पर्सन के बारे में सोचता रहेगा, वैसे हेल्प के लिए या तो कोई नहीं आएगा या फिर बहुत ही कम लोग होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका पारिस्थितिक जन्म होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे आपका है सामाजिक सांस्कृतिक, उसके बाद आपका है व्यक्तित्व। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का
देखिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक की, तो आपका पहला निर्धारक कौन सा है? सामाजिक उत्तरदायित्व। ये हम सभी जानते हैं कि जब हमारे मतलब हमारे घर की या हमारे सोशल की, हमारे रिलेटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हो, मतलब उनकी एक तरीके से उनकी हेल्प हमें करना है, तो ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब हम हेल्प करते हैं उसकी, ठीक है। तो एक तो ये भी रीज़न होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा है विनिमय। तो सामाजिक विनिमय क्या होता है? अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है, ठीक है। तब इस कंडीशन में अगर ऐसे कोई हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो उसके बदले उसको भी कुछ ना कुछ उसकी एक्सचेंज में उसको मिलेगा, ठीक है। अगला है आपका पारस्परिकता। तो पारस्परिकता में तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो सोशल में जब दो पर्सन एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तब भी वो एक दूसरे के लिए सोशल बिहेवियर या एक दूसरे की हेल्प को करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। उसे कहते हैं आपका पारस्परिकता, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत निर्धारक की। तो व्यक्तिगत निर्धारक क्या होते हैं? पर्सन का जो पर्सनल नेचर है, यानी कि उसकी पर्सनल एक तरीके से जो बिहेवियर है उसको वो प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे करता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम पहला है प्रजाति की, तो अगर पर्सन एक ही प्रजाति का है तब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में यहाँ बात क्या होती है? आपका सबसे पहले बात चलती है कास्ट सिस्टम की, ठीक है। तो अगर दोनों जो पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है अगर वो उसी की कास्ट का है तो उसकी जल्दी हेल्प कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ बात कास्ट की नहीं हो रही, बात हो रही धर्मों की, ठीक है, तो पर्सन फिर धर्म के अकॉर्डिंग भी जल्दी हेल्प करता है। अगर उसी के धर्म का होगा तो जल्दी हेल्प करेगा, लेकिन अगर दूसरे धर्म का होगा तो सोशल बिहेवियर करने में उसे बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, वो करेगा ही नहीं उसकी हेल्प, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जैसे मान लीजिए विदेश में हो, ठीक है, वहाँ पे अब आपकी ना तो जाति का कोई मिलने वाला है ना धर्म का कोई मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ पे कौन मिलेगा? जब आपकी नेशन का हो, यानी कि आपके देश का हो, किसी धर्म जाति का हो, चलेगा, ठीक। तो अगर पर्सन वहाँ पे आपके ही सेम मतलब आपके नेशन का है, आप एक दूसरे एक ही देश के हैं, तब वहाँ पे सोशल बिहेवियर करने के यानी कि हेल्पिंग नेचर करने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इस फॉर्म में तो आपने कई सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, जिसमें अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो इसमें एक दूसरे हेल्पिंग बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ही नेशन के होते हैं। अगला है आपका समानता। अब अगर मान लीजिए दो पर्सन एक ही थिंकिंग के हैं, अगर उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो या एक दूसरे से उनकी थिंकिंग मिलती हो, तब इस कंडीशन में पर्सन एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पर्सन हमारे जैसा ही है, इसीलिए उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें व्यक्तित्व, तो ये तो सबसे मेन रीज़न है कि पर्सन का अगर खुद का पर्सनालिटी हेल्पिंग नेचर करने वाली है तो वो हर सिचुएशन में हेल्प करेगा, चाहे वो कैसी कंडीशन क्यों हो, ठीक है। चाहे कंडीशन उसके फेवर में हो या उससे अपोजिट हो, उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसका बिहेवियर, सोशल बिहेवियर प्रेजेंट करने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीड़ित व्यक्तित्व का व्यक्ति का लिंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि अपोजिट जो आपका जेंडर है उसके लिए हर पर्सन के अंदर से एक तरीके से अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है, तो वो अट्रैक्शन वाली फीलिंग भी सोशल बिहेवियर करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगर सेम जेंडर होता है तो वो चीज़ें अट्रैक्शन में ज़्यादा नहीं जाती हैं, वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव की बात होती है। अगर रिलेशन नहीं है तब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कोई पर्सन आगे क्यों आता है? क्योंकि उनका जो जेंडर है वो अपोजिट होता है। इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कई सारे रिसर्चेस में इन चीज़ों को डिफाइन किया गया है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका मनोदशा। तो हेल्प, ये सबसे बड़ी बात है, मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मूड खराब होगा उस टाइम पे अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है तो आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप और पहले से बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हमने कई सारे रिसर्चेस में तो देखा गया है कि अगर पर्सन बहुत खुश होगा तो पर्सन की हेल्प हमेशा करने के लिए आगे चला जाएगा, लेकिन अगर वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी है तो दूसरे की हेल्प करने के लिए वो आगे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका अपराध बोध। तो अगर आपने देखा होगा जैसे अगर किसी पर्सन जैसे कोई पर्सन ज़्यादा क्राइम करना पसंद नहीं करता है, कोई भी मतलब गलत काम उसे करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर धोखे से या फिर जानबूझ के भी उससे कुछ गलत काम हो जाए, उस टाइम तो वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि वो चीज़ें गलत कर रही हैं, तब भी हो जाती हैं। तब ऐसे में क्या करता है, ऐसे में जो पर्सन है वो पर्सन क्या करता है, उसके अंदर जो गिल्ट की जो मतलब गिल्ट इतना ज़्यादा होता है कि उस गिल्ट को कम करने के लिए भी सोशल बिहेवियर को प्रेजेंट करना वो शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोशल बिहेवियर प्रेजेंट करेगा तो उसका जो अंदर का जो गिल्ट है वो कम हो जाएगा और उसको अंदर से
खुशी महसूस होगी। तो इस कारण भी पर्सन अपना सोशल बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। तो इतने टाइप के हमने आपको बताए, ठीक है, जिसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा आपका व्यक्तित्व, ठीक है। पर्सन का अपना सबसे मतलब एक मेन पर्सनालिटी भी होती है सोशल बिहेवियर प्रेजेंट करने की, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जो सोशल बिहेवियर है इसके निर्धारक और डेफिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।